इंडोनेशिया में स्थान के सबूत चाहिए, इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ इनको दिया आपने होता टोका नहीं था, हमें कि टोका जिनकी नहीं आप था, पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। अगर मामला धर्म का है तो फिर धर्म का है, फिर उसमें ये नहीं कहना चाहिए ना कि भाई ये पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये तालियां बटोरने का प्रोग्राम जो है ना, तालियां बटोरने का जो प्रोग्राम है ना, ताली मत बजाइए या फिर इनके लिए भी बजा दीजिए एक बार। नहीं ताली मुझे इनके लिए भी बजा दीजिए ताली। आपको अगर ताली से कष्ट है सर, आपके लिए ताली बजवा देता हूं मैं। मुझे पता है। ये नौबत आ गई कि भगवान राम के पैदाइश के सबूत देने पड़ेंगे अब अदालत में जाके इस देश के लोगों को, क्योंकि महमूद पराचा कह रहे हैं अभी तो जमीन का फैसला होना है, उसके बाद इस पर बात आएगी कि राम का जन्म हुआ था कि नहीं वहां पर। और कल को जब लोग पूछेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कि नहीं, तो आप लोग दिखाएंगे आधार कार्ड राशन कार्ड उनका कि कहां जन्म हुआ था कहां नहीं हुआ था। गुड इवनिंग सर, प्रज्ञा जी गुड इवनिंग। क्या आपको भी देश विरोधियों पर गुस्सा आता है या आप पत्रकारिता धर्म से ही बंधे रहते हो? भाई साहब, मेरा देश धर्म पहले आता है, ठीक है, देश पहले है, पत्रकारिता बाद में है। देश रहेगा तो पत्रकारिता रहेगी ना। तो भाई देश विरोधियों पर गुस्सा आता है और पूरा आता है, जितना आप लोगों को आता है उतना ही आता है, शायद उससे ज्यादा ही आता होगा। दिनेश शक मैं क्या कर रही हूँ तो वो बताए ना, जो आप जो बदल रहे हैं वो तो मानते हैं, वो तो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम मानते हैं लुटेरा। हुकूमत उनकी है, उन्होंने मान लिया, सबने मान मैं लिया। आपसे पूछ रहा हूं मौलाना साहब, क्या आप बाबर को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? मैं तो इतना जानता हूं, मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? आप सबको अगर शामिल करेंगे, औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? औरंगजेब को लुटेरा मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, नहीं मानते ना? नहीं मानता। बस यही मैं समस्या की औरंगजेब जड़ को है। नहीं मानता लुटेरा। अब मैं नहीं मानता सवाल ये औरंगजेब को है लुटेरा कि जब इस देश के टीवी चैनल पर बैठकर एक मुस्लिम संगठन पहली के बात नेता, तो औरंगजेब की तारीफ पढ़ना चाहिए, जो लोग गद्दार कह रहे हैं। आप पढ़िए ना, हम पढ़ चुके हैं, आप तब हम पढ़िए, कह रहे हैं डंके की चोट पे। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं हम है। पढ़ चुके हैं। जिसने इस देश हमने के लोगों दीनदयाल की को भी तारीफ सड़कों पे पढ़ी है, कटवा दिया, हमने RSS आप की भी उसकी तारीफ तारीफ पढ़ी है, करना जो चाहते हैं? अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, और शर्म नहीं आती आपको उसके बाद बैठ के कहते हुए बात? शर्म, डंके की चोट पे कलौंजा ठोक के कहता हूं कि औरंगजेब का फॉलोवर हूं मैं। बिल्कुल मैं रहिए, डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल रहिए, क्या बात करते हैं? बिल्कुल रहिए, और रहूंगा, बिल्कुल इसी रहिए, भारत में रहूंगा, बिल्कुल रहिए मौलाना साहब। आप औरंगजेब के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के नहीं फॉलोअर रहिए। मेरे भाई ने एक सवाल पूछा, भाई ना तो भगवा में आतंक है, ना हरे में आतंक है, ना गुलाबी में आतंक है। आतंक व्यक्तिगत होता है, धर्म से आतंक का कोई रिश्ता नहीं है। यही बात और खुलेआम बोलता हूँ, आज तक के मंच पे खड़ा होके भाई बोलता हूँ, जय श्री राम, खड़े होके बोलता हूँ, अल्लाह अकबर, खड़े होके बोलता हूँ, गॉड इज ग्रेट, खड़े होके बोलता हूँ, वाहेगुरु की जय। बोलना पड़ेगा मेरे में ये नाटक। यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए सॉरी भी बोल दीजिए आज। इसलिए भाई यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। यही खड़े होके हिंदुओं को आतंकवादी कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। मैंने बोलिए कि हमने भगवा आतंकवाद कहा, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। रोहित भाई बोलिए ना सर, बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। आर.के. सिंह ने बोला, बोलिए ना, नहीं बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। धर्म से आतंक का कोई रिश्ता बोलिए आई एम सॉरी। कोई धर्म से नहीं बोलेंगे ना, ठीक है, धर्म। मेरी बात ओके सर, मत बोलिए। देख लिया, जिस दम के साथ बोल रहे थे गॉड इज ग्रेट, वाहेगुरु की जय, उस दम से आई एम सॉरी नहीं बोले ना भगवा आतंकवाद थोपने के लिए देश पर। किसी ठीक सर, आतंक का कोई लेना देना नहीं है। क्या बाबर असल में गुंडा था जिसने आकर वहां राम मंदिर को जमींदोज करके उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की? आप कह रहे हैं कि उसकी बनाई जबरदस्ती की खड़ी की मस्जिद को गुंडों ने तोड़ दिया? नहीं सर, सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आरएसएस सारे हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है तो सारे मुसलमानों के ठेकेदार भी आप नहीं है। इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आपकी हो गई है। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। नहीं माइथोलॉजी, मैं आपकी माइथोलॉजी नहीं, एक सेकंड, अब मैं ट्रेन कर रहा हूं क्योंकि बात जा रही है गलत दिशा में। तस्लीम रहमानी साहब सुनिए मेरी बात, तस्लीम रहमानी साहब एक सेकंड रुक जाइए। माइथोलॉजी तो मैं आपको बता दूं कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि क्या इस मामले का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि इस बात पर कि किसी की आस्थाएं माइथोलॉजिकल है या नहीं है। आपकी आस्थाओं को लेकर अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत से लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर फतवे जारी होने लगेंगे। खतरे में आ जाना चाहिए, खतरे में आ जाएगा एक सेकंड, उसमें नहीं जाना चाहिए सर। अवस्थी जी की बात का जवाब दिया सर, आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा है, कौन सा इतिहास है। इसलिए प्लीज इसको रोकते हैं यहीं पर, अपमान कर देंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं अपमान और मान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपमान तो है ना, इसलिए सवाल उठा। क्यों अपमान है? आप अगर कहां कहेंगे तो सवाल उठेगा। कहाँ अपमान किया, किसने किया? आप अगर कहेंगे कि ये कहानी कविता की किताब है तो अपमान है। मैं आपको आप अगर कहेंगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य थे, वो तो केवल एक
आप मेरे मुंह में डाल के सब बोलते रहिए, बोल रही है। इस समय बात होनी थी मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपती है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में, सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं चैलेंज के आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। मैं मजा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मजा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। सुप्रियो प्रसाद जी यहाँ पहुंच नहीं सके, लेकिन उनके 4 सिपाही यहाँ तैनात हैं। वो आज तक की सोच है, उसकी रफ्तार है, उसकी तेजी है, उसकी आत्मा है, उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग है, और कैसे खबर को फैला दिया जाए हर एक व्यक्ति तक, ताकि कभी YouTube के तहखाने में इस चैनल को ढूंढना न पड़े। इसलिए आज तक के संपादक इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, उनके सिपाही आपके सामने हैं। धन्यवाद। जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे, जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना। या जो इसरो के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है क्या? नहीं, कोई इलाज नहीं है भाई। इन लोगों का कोई भाई, ये तो अपने माँ बाप पे सवाल उठा दें, इनका क्या है? फिर ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में थूक दें, इनसे क्या कर लोगे आप यार? नमस्कार रोशन कुमार जी, आपको भी नमस्ते है। रोज भी वर्तमान में आपको NDTV से ऑफर आता है करोड़ों का, तो क्या करेंगे? ओ भाई नहीं आएगा यार, समझो बात को, समझा करो। जहां न्यूज चैनल चल रहा होगा वही मुझे बुलाएंगे, जहां एजेंडा की दुकान चल रही होगी मेरे को क्यों बुलाएंगे? जब मैं उनके एजेंडा पे फिट ही नहीं बैठूंगा तो। वहां तो मेहमान भी ऐसे बुलाए जाते हैं जो उनके एंकर के हिसाब से ही सारी बात बोलते हैं। जो एंकर के हिसाब से नहीं बोलता उसको तो निपटा देते हैं सेकंडों में। तो फिर मेरे को क्यों बुलाएंगे? इसलिए लेकिन माथा दर्द हो गया। लेकिन हुआ भाई जो पहले से पता था। राहुल गांधी ने राहुल गांधी को इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने राहुल गांधी को समझाया, राहुल गांधी ने राहुल गांधी से कहा राहुल गांधी नहीं रहेगा तो राहुल गांधी के बिना राहुल गांधी की कांग्रेस कैसे खड़ी होगी। तब राहुल गांधी ने राहुल गांधी के कहने से राहुल गांधी का इस्तीफा नामंजूर कर